तो सुबह से मैंने अपने रूम की भी सफाई नहीं की है। पूरा चारों चारों तरफ रूम फैला हुआ है। बच्चों को मैंने सुबह थोड़ा-सा नाश्ता वग़ैरह बना के दिया और उसके बाद स्कूल भेजने के बाद अभी पूरा रूम मेरा फैला हुआ है। तभी रूम को ठीक करते हैं, पूरा सब सामान समेट लेती हूँ और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो रूम की साफ़-सफ़ाई हो चुकी है, पूरा रूम एकदम साफ़ हो चुका है, बेड वग़ैरह सब ठीक हो गया है। तो चलिए अब दोपहर के खाना बनाने की तैयारी करते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो यहाँ पे दोपहर का खाना बनाने के लिए मैं काट ली हूँ साग। कोहरा का साग है ये। दाल डाल के साग रेडी है, बस तड़का लगाना बाकी है। हाँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, तो थोड़ा सा ग्रेवी मैंने ऐड किया है। तो बच्चों के स्कूल से आने के बाद खाना वगैरह सब हो गया था। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुल गए हैं और पूरा क्लीन हो गया है। यहाँ मैट मैंने धो दिया है। तो फ्रूट्स आया हुआ है, तो इसको रखते हैं। तो हमने सारे फ्रूट्स रख दिए हैं। अभी ना शाम का समय है और मैं घर में झाड़ू लगाऊंगी। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे सीढ़ी पे झाड़ू लगाना स्टार्ट किया है, क्योंकि सुबह आज मैंने झाड़ू नहीं लगाया था सीढ़ी पे। सुबह बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और साथ में बृहस्पतिवार था, तो पूजा करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है और इसीलिए मैंने सीढ़ी पे झाड़ू नहीं लगाया सुबह। और अभी शाम का समय है, तो मैं पूरा ऊपर नीचे सीढ़ी में झाड़ू लगाऊंगी, रूम में झाड़ू लगाऊंगी। तो सुबह या शाम किसी टाइम जब टाइम मिल जाए तो मैं घर की साफ़ सफाई का काम जो है वो कर लेती हूँ। तो सुबह नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे भी ऐसे हैं ना कि उन्हें कुछ भी टिफ़िन में बना के दीजिए नहीं ले जा सकते हैं। उनका पसंद का होना चाहिए, तभी वो टिफ़िन में ले जाएंगे। और सुबह सुबह पूजा वगैरह करके सब्ज़ी वगैरह काट के और उसके बाद बच्चों का टिफ़िन रेडी करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैं उठ के तो जल्दी जल्दी पूजा वगैरह करती हूँ, घर में झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। कभी अगर समय नहीं होता है तो पोछा भी नहीं लगाती, बाद में लगा लेती हूँ। तो वही आज मेरे साथ हुआ है कि सुबह बहुत हड़बड़ी में मैं उठी। ऐसे मैं बृहस्पतिवार को 4 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज मेरा उठने में लेट हो गया था। 5 बजे मैं उठी थी, क्योंकि रात भर दाँत में इतना दर्द था, सो नहीं पाई। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। मैं ना अभी गुजिया बनाऊंगी, तो उसी का सारा सामान आया हुआ था, मैदा, सूजी और घी। घर में घी ख़त्म हो गया था, तो पतंजलि का घी आया हुआ था। और यहाँ पे मैंने बादाम भी काट लिया है, तो काबुली बादाम लिया है, काजू नहीं लिया है, काजू था भी नहीं मेरे पास। और उसके बाद यहाँ पे सूजी भी मैंने निकाल लिया है और इसे अच्छे से चाल लिया है। और इधर मैदा भी निकाल लिया है और साथ ही साथ यहाँ पे चीनी का भी मैंने पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पे बादाम और किशमिश ही डालूँगी मैं। और चलिए अभी मैदा लगा लेते हैं। तो इसमें मोयम वगैरह डाल के फिर इसको अच्छे से मैं सान लूँगी, एकदम अच्छा सा डो बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ मैदा लगाने के लिए। तो यहाँ पे लगकर रेडी हो चुका है। तो अभी इसके अंदर भरने का सामान की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे बादाम को फ्राई कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे सूजी को भी मैं भून लूँगी और किशमिश तो भुनना नहीं है। और यहाँ पे मैंने बादाम भुनने के बाद सूजी को भी भूनना स्टार्ट कर दिया है। तो सूजी को हल्का ब्राउन होने तक मैं भून लूँगी। मावा भी घर का ही है, मैंने दूध इकट्ठा हो जाता है तो मैंने बना के रख दिया था। और 2-3 दिन पहले भी मैंने बनाया था, तो बच्चे खा के उसको ख़त्म कर दिया और उन्हीं का ज़िद था कि फिर से बनाइए। तो यहाँ पे सूजी वगैरह मैंने भून के रख दिया है और जब तक वो ठंडा होता है तब तक यहाँ पे मैं छोटी छोटी पूरियाँ बेल लेती हूँ। और जब तक वो ठंडा होगा तब तक मैं पूरियाँ बेल लूँगी, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा। और
अगर मैं बैठी रह गई तो लेट हो जाएगा, क्योंकि दिया बाती का भी टाइम हो रहा है। यहाँ पे सूजी ठंडा हो चुका था और मैं ना मावा को फ्रिज से निकालना भूल गई थी, तो कुछ देर पहले ही मैंने निकाल के रखा था, जिससे कि वो अच्छी तरीके से गर्म नहीं हुआ था, ठंडा ही था अभी तक। तो यहाँ पे टूट भी नहीं रहा था अच्छे से। तो इसको अच्छे से मैं मैश करके सूजी के साथ मिक्स कर लूँगी, और इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स और साथ में चीनी पिसा हुआ भी ऐड कर लूँगी, और करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद फिर इसको मैं भर के और गुजिया बना लूँगी। तो मिक्स तो हो गया है यहाँ पे, और चलिए अभी बनाते हैं गुजिया। तो यहाँ पे पूड़िया मैंने बेल लिया था कुछ, और अब इसके अंदर स्टफिंग ऐड करके इसको अच्छे से किनारे किनारे से मोड़ के बना लेते हैं। तो मैं हाथ से ही बना रही हूँ। इसका साँचा भी मेरे पास है, पर मुझे मेरा उससे नहीं बनता है, पता नहीं उसमें मेरे से होता ही नहीं है, इसीलिए मैं हाथ से ही बना रही हूँ। तो चलिए एक एक गुजिया बना लेते हैं, उसके बाद कढ़ाई भी चढ़ा देंगे और थोड़ा थोड़ा बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा साथ ही साथ फ्राई करते रहूँगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया था और तेल भी गर्म हो चुका है, तो इसमें ऐड कर देती हूँ मैंने जो गुजिया बना के रखा हुआ है उसे। और फ्लेम को भी मैंने लो कर दिया है, क्योंकि तेल गर्म हो चुका था। और लो फ्लेम में कुछ देर भुनने के बाद फिर से लास्ट में मैं हाई फ्लेम करके थोड़ी देर पका के उसके बाद उतार लूँगी। तो यहाँ पे एक साइड बन चुका है, तो इसको थोड़ा सा उलट पलट कर भी मैं पका लूँगी। और साथ ही साथ इधर मैं और भी जो पूड़ियाँ बेली हुई हैं उसमें भी भरने का काम कर रही हूँ। तो सारे तो अभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि शाम हो चुका है और सबसे पहले मुझे दिया बाती करना है। तो यहाँ पे ये एक बार और जो बना हुआ है प्लेट पे उसको मैं फ्राई करके उसके बाद चली जाऊँगी दिया बाती करने के लिए। और दिया बाती करने के बाद उसके बाद आकर मैं फिर और बाकी जितना भी बचा रहेगा उसे मैं बना लूँगी। आज मुझे मूंग दाल की कचौरी भी बनानी थी, पर लेट हो गया था तो मैंने छोड़ दिया है। दाल भिगोया हुआ है, तो कल ही मैं बनाऊँगी उसको। बच्चों का मन थोड़ा थोड़ा कुछ खाने का करता है और वो चिल्लाते रहते हैं कि मम्मी कुछ बनाओ कुछ बनाओ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे गुजिया और मूंग दाल की कचौरी वगैरह बना के रखूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी ऊपर, और अभी 6:10 हो रहा था। तो अभी धूप कितना निकला हुआ है, थोड़ी देर में ही फिर अंधेरा हो जाता है। तो पौधों में पहले पानी डाल दूँगी, और पौधों में पानी डालने के बाद उसके बाद फिर नहा धो कर दिया बाती करूँगी। तो शाम को भी मेरा वही रहता है कि नहा धो के ही दिया बाती मैं करती हूँ अधिकतर। जो मौसम वगैरह ठंडा होता है या तबीयत ख़राब होता है तो ही मैं नहीं नहाती शाम को, नहीं तो ऐसे नहाकर ही मैं शाम को दिया बाती वगैरह करती हूँ। तो पौधों में मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि पौधे सारे धूप इतना तेज़ निकल रहा है ना कि पौधे मुरझा जा रहे हैं, शाम तक बेजान से हो जा रहे हैं एकदम। तो पौधों में पानी वगैरह डाल के उसके बाद ही जाऊँगी मैं दिया बाती करने के लिए। तो नीचे के पौधों में तो पानी डाल दिया है, और अब चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर भी आ गई थी मैं। इतने सारे पौधे हो गए ना, पानी डालने में कम से कम आधा घंटा से ऊपर लग जाता है। और ऊपर वाले पौधों में तो पानी डालने में और भी दिक्कत होता है। यदि टंकी फुल नहीं होता है तो नल से पानी ही नहीं आता है, तो नीचे से फिर पानी ढो के लाना पड़ता है। अभी तो मैं मोटर चला के आई थी और पानी थोड़ा थोड़ा सा आ रहा था, तो बदल बदल के मैं पानी डाल रही थी। टंकी फुल रहता है तो बहुत तेज़ पानी आता है और जल्दी जल्दी से हो जाता है। तो चलिए पानी पटा लेते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करने के लिए। आज था बृहस्पतिवार, तो शाम को भी पूजा पाठ सब करना पड़ता है। ऐसे डेली ही दोनों टाइम ही पूजा करती हूँ, और भोग वगैरह दोनों टाइम ही लगते हैं। तो यहाँ पे आज बृहस्पतिवार था, तो माँ लक्ष्मी का चालीसा वगैरह पढ़ना था, तो थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने भोग वगैरह लगा दिया, उसके बाद मैं पाठ वगैरह कर लूँगी और पाठ वगैरह करके और उसके बाद फिर पूजा घर वगैरह साफ़ सुथरा करके सारे काम करके फिर नीचे जाऊँगी। मातु लक्ष्मी करी कृपा करो, हृदय में वास मनोकामना सिद्ध करी पर बोल, मेरी आसे ही मोर अरदास। तो पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे घर में पोछा लगा लेती हूँ पूजा वाली जगह पे, और पोछा वगैरह लगा के उसके बाद पूजा वाले बर्तन जो है उसे धो के रख दूँगी। और पोछा अभी मैं रात में लगा रही हूँ, तो फिर सुबह भी एक बार मैं लगाती हूँ, क्योंकि पूजा करने के टाइम थोड़ा सा पानी वगैरह गिरता है और थोड़ा सा फैल भी जाता है, इसीलिए मैं रात में भी पूजा वगैरह करके जगह को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी उसके बाद बर्तन धोने के लिए, तो बर्तन वगैरह धो के इसीलिए रख देती हूँ क्योंकि सुबह उतना टाइम नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय।